ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद मृतक ने अपने ही घर में सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें मृतक ने अपने ही ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक काफी दिनों से ससुराल पक्ष से प्रताड़ित था और पत्नी पैसे की बार बार मांग कर रही थी। पूर्व में ही मृतक ने अपनी पत्नी को चेक के माध्यम से 16 लाख रुपए दे चुका है। मृतक ग्वालियर के ऊर्जा विभाग में पदस्थ था। मृतक के परिवार में शोक की काफी लहर है। आपको बता दें कि बार बार पत्नी के द्वारा फोन पर पति को प्रताड़ित किया जा रहा था। पत्नी अपने ही पति से 10 लाख रुपए की और मांग कर रही थी। जिस मांग को मृतक पूरी नहीं कर पाया तो पत्नी ने उसे और प्रताड़ित किया, जिसके चलते युवक ने अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगा ली। मौके पर पुलिस ने डेड बॉडी को उतारकर पंचनामा बनाकर पीएम हाउस भेज दिया है। इसकी पत्नी और इसका ससुर, और ससुर का नाम गुलाब सिंह, पत्नी का नाम मिथिलेश, और गुलाब का भाई है बड़ा किशोरी, और संतोष और हेमंत। ये लोग मिलके इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। कई दिनों से, कई समय से प्रताड़ित करते आ रहे और करीबन 3-4 साल से उसको प्रताड़ित करते रहे। पैसे की मांग करते थे। जब हमारे पिताजी रिटायर हुए तो 16 लाख रुपए इनने हमसे नकद दिया, जो भी चेक के माध्यम से दिया है। चेक के माध्यम से मिथिलेश के खाते में पैसे गए हैं। उसके बाद भी इनने गुलाब सिंह और किशोरी ने मिलकर 10 लाख की और मांग करी, तो उसके पास व्यवस्था नहीं थी और मजबूरी में उसने कदम उठाया। और जो भी जिम्मेदार हैं, मिथिलेश, गुलाब सिंह, किशोरी, हेमंत और संतोष। कब शादी हुई थी और किससे? और ये शादी हुई थी फरवरी में, करीबन 10 वर्ष के आसपास हो गए। किससे शादी हुई? लड़की का? लड़की का नाम मिथिलेश कुर्की है। क्या लगता है इसी के चलते इन्होंने सुसाइड किया? हाँ, उसी के चलते हुए सुसाइड किया। और जिम्मेदार उसका मेन जो है, उसको टॉर्चर करने वाला उसका ससुर था। कब की घटना? ये कल रात की घटना। कौन कौन था? घर पे नहीं, वो तो अकेला क्वार्टर में रहता था, वहाँ पे किया। हमारे एक रिश्तेदार का क्वार्टर था, वहाँ पे जाके किया। नोट वगैरह भी छोड़ा? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ा है, वो हमने जब्ती कराया। क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरा ससुर और मेरी पत्नी। पुलिस से आप शिकायत कर दी इस बात में? पुलिस से मर्ग कायम कराया, मर्ग की मेरे पास कॉपी है। और तो क्या करता था, कहाँ रहता था? ये जॉब करता था कोर्ट में, तो ये टेंशन के मारे नौकरी नहीं जाता था, सिर्फ इसकी पत्नी को बुलाने के रहता था। और इसकी जो पत्नी है, उसका ससुर बाप है ना, जो वो उसको आने के लिए मना करता था। कोर्ट में किस पोस्ट पर? बाबू था कोर्ट में। सरकारी? हाँ। किया है, क्या कारण निकले? ये बाल बहादुर करके कोरकू है। पिता का नाम हरिश्चंद्र कोरकू है। 1/11 में रहते हैं, थाटीपुर में सरकारी लाइन में, 11 वाली लाइन में। तो ये लड़का जो मृतक है बाल बहादुर, ये पहले श्योपुर में कोर्ट में नौकरी करता था। कोर्ट की नौकरी छोड़ के फिर उसको जो है ऊर्जा विभाग में उसको 3य श्रेणी के पद पर अभी उसकी नियुक्ति हुई है। इसका पत्नी का काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा था। पत्नी ने इसके खिलाफ जो है 498 दहेज एक्ट का मामला भी पंजीबद्ध इसके परिवार को इसके ऊपर करा के रखा। तो ये कुछ दिनों से इनका जो है आपसी समझौते की बात चल रही थी, तो पत्नी को ये लाने को तैयार था। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक में 43 नंबर रूम इसको इसके रिश्तेदार को अलॉट हुआ था, तो वो इसमें रहने परिवार रखने के लिए जो है उसकी साफ़ सफाई कल करने गया था। तो इसकी पत्नी से जो भी बात हुई वो पत्नी ने मना किया हो, उसमें उसने जो है दुपट्टे से लटक के उसने फांसी लगा ली। और मौके पर FSR डॉक्टर साहब, फोटोग्राफर अपन भिजवा के उसकी कार्रवाई पंचनामा वगैरह करके उसकी डेड बॉडी रात में रवाना कर दिए थे। आज उसका PM हो रहा है। सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में ससुराल वालों के पे ही आरोप लगाया उसने कि ये लोग जो हमको परेशान करते थे, पत्नी को नहीं भेजते थे, इसी यही आरोप।